जब तेजस्वी के बाबा मोहित यह दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद तेजस्वी और उसकी मम्मी मुक्ता बिल्कुल अकेला और बेसहारा रह जाती हैं, क्योंकि इन दोनों के पास उसके पिता मोहित के अलावा कोई भी नहीं था। और जब मोहित जिंदा थे, उस वक्त मुक्ता और उसकी बेटी तेजस्वी अपने बाबा मोहित से पूछती थी कि हमें अपने साथ अपने घर ले चलिए, क्योंकि मोहित हमेशा से अपने परिवार वालों से दूर रखता था, क्योंकि मोहित 2 शादी कर चुका था और 2 शादी को अलग अलग जगह पे रखता था। मोहित कभी भी अपनी पहली पत्नी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है और दूसरा परिवार अमरावती में है। मोहित अपने दूसरे परिवार वालों को भी नहीं बताया था कि नागपुर में उसकी एक बेटी और पत्नी है। इन दोनों को अलग रख रहा था। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा राज मोहित मरने के बाद तेजस्वी और उसके मां मुक्ता के सर पर छोड़ गया है। मोहित के मरने के बाद तेजस्वी और उसकी मम्मी मुक्ता के सर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जब मोहित का देहांत हो जाता है, उसके बाद तेजस्वी की मम्मी मुक्ता सीधे मोहित के परिवार वालों के पास फ़ोन करके बताने की कोशिश करती है कि अब मोहित यह दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब फ़ोन मुक्ता करती है तो मोहित की पहली पत्नी फ़ोन को रिसीव करती है। उसके बाद पूछती है कि कौन हो। तब मुक्ता बताती है कि मैं मोहित की पत्नी हूँ, मोहित इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात सुनकर जो मोहित की पहली पत्नी होती है उसके भी होश उड़ जाते हैं, बल्कि वो ज़मीन पर लड़खड़ाकर गिर जाती है। और दूसरी तरफ तेजस्वी की मम्मी मुक्ता भी ज़मीन पर लड़खड़ाकर गिर जाती है, क्योंकि जैसे ही मुक्ता मोहित के परिवार वालों के पास फ़ोन करके बताती है कि मैं मोहित की पत्नी हूँ, तो दूसरे तरफ मोहित की पहली पत्नी भी फ़ोन रिसीव करती है। और जैसे ही मुक्ता के मुंह से मोहित को पति कहते हुए सुनती है तो मोहित की पहली पत्नी मुक्ता से कहने लगती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे पति मोहित का नाम लेने का, और तुम खुद को मोहित की पत्नी क्यों बोल रही हो, जबकि मैं मोहित की पहली पत्नी हूँ। यह बात सुनकर मुक्ता के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मुक्ता को आज से पहले यह कभी भी नहीं पता था कि मोहित की पहली पत्नी भी है और उसकी एक बेटी भी है, और मोहित पहली शादी करके दूसरी शादी मुक्ता के साथ किया है। मुक्ता भी जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। तेजस्वी दौड़ती हुई अपनी मम्मी मुक्ता के पास जाती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर के बाद मोहित के परिवार वाले मुक्ता के घर पहुंच जाते हैं, और मुक्ता को जैसे ही मोहित के बाबा देखते हैं तो उनके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि मोहित के बाबा को पहली बार पता चलता है कि मोहित की एक बेटा और एक बेटी भी है और मोहित दूसरा शादी कर रखा है। यह झटका तो लगना ही था, क्योंकि मोहित जब तक जीवित था तब तक अपने परिवार वालों को यह बात नहीं बताया था कि उसका एक परिवार है और अमरावती में मोहित रखता है और अपने पहली बीवी बच्चे को छोड़कर अमरावती में दूसरी बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। बल्कि यह तो मोहित बहुत ही नाइंसाफ़ी करके गया है, क्योंकि मोहित को यह बता देना चाहिए था कि मोहित 2 शादी कर रखा है और एक पत्नी और बच्ची अमरावती में है तो दूसरी बीवी और बच्चे नागपुर में हैं। लेकिन मोहित तो यह दुनिया छोड़कर चला गया है। लेकिन तेजस्वी और उसकी मम्मी मुक्ता के सर पर दुखों का पहाड़ छोड़ गया है, क्योंकि मोहित की जो पहली पत्नी है उसके नाम पर पूरे घर का जायदाद और प्रॉपर्टी है। और मोहित की पहली पत्नी यह कहती है कि मैं मोहित की दूसरे बीवी बच्चों को अपने घर में रहने के लिए पनाह नहीं दूंगी। लेकिन मोहित का जो बाबा होता है दिल के वह बहुत अच्छे होते हैं। मोहित के मरने के बाद मोहित का बाबा कहते हैं कि मोहित तो यह दुनिया छोड़कर चला गया है और यह राज भी हमें कभी भी नहीं बताया कि मोहित एक दूसरा शादी कर रखा है। लेकिन मोहित की गलती का सज़ा इन लोगों को क्यों भुगतना पड़े, क्योंकि मोहित के मरने के बाद तेजस्वी और मुक्ता को वहाँ रहने की जगह नहीं मिल रहा था। जो क्वार्टर लेकर वह लोग रह रहे थे
वह क्वार्टर भी बहुत जल्द उन लोगों के हाथों से छीन जाएगा। इस वजह से मुक्ता हाथ जोड़कर मोहित के बाबा यानी कि अपने ससुर से विनती करती है कि हम लोगों को कुछ मदद कर दो ताकि मैं अपनी बेटी तेजस्वी और अपने बेटे को अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकूं। लेकिन मोहित के बाबा मुक्ता के ससुर बोलते हैं कि तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम लोगों को अमरावती से लेकर नागपुर जाऊंगा। यह बात सुनकर तेजस्वी की मां मुक्ता को थोड़ा सा खुशी मिलता है, लेकिन शायद मुक्ता को यह समझ नहीं आ रहा है कि मुक्ता जैसे ही नागपुर में जाएगी उसकी सौतन पहले से ही उसके खिलाफ हो चुकी है और मुक्ता की जो सौतन है मोहित की पहली पत्नी वह बिल्कुल भी मुक्ता को बर्दाश्त नहीं करेगी और मुक्ता और तेजस्वी उसके भाई का जीना हराम कर देगी। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा क्योंकि मुक्ता और उसके दोनों बच्चों के सर पर दुखों का पहाड़ टूटकर बरसने वाला है क्योंकि मोहित की पहली पत्नी इन लोगों को नहीं छोड़ने वाली है। वहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तेजस्वी के जो अजूबा होंगे वह बहुत ही दयालु किस्म के होंगे। वह मोहित के दोनों बच्चों को बहुत प्यार मान सम्मान देंगे, लेकिन वहीं पर जो काकू रहेंगे वह काकू तेजस्वी के साथ बहुत अत्याचार करते हुए नजर आएंगे क्योंकि तेजस्वी की काकू बिल्कुल भी तेजस्वी का रहन सहन देखकर पसंद नहीं करते हैं, बल्कि तेजस्वी का जो भाई होता है उसका भी रवैया देखकर उसके काकू को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। मोहित के देहांत के बाद फौरन ही मोहित के बाबा तेजस्वी के अजूबा मोहित के परिवार वालों से कहते हैं कि तुम लोग जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैकिंग कर लो और मेरे साथ नागपुर चलो। तेजस्वी के मोबाइल पर उसी वक्त फ़ोन आता है। तेजस्वी के काकू कहते हैं कि फ़ोन रख दो क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ फ़ोन नहीं चलाती हैं, लेकिन तेजस्वी अपने काकू से कहती है कि ये मेरे बाबा मोहित के अच्छे दोस्त हैं, उनके नज़दीकी करीबी दोस्त हैं, इसलिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा। और उस फ़ोन किसका रहता है? ऋतुराज के बड़े भाई नील का रहता है। नील तेजस्वी से पूछता है कि तेजस्वी मोहित काकू कैसे हैं, उनका हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कि नहीं, उनका चेकअप तुम लोग कराई कि नहीं। यह बात सुनकर तेजस्वी फूट फूट कर रोने लगती है। तेजस्वी की रोने की आवाज़ सुनकर नील कहता है आखिर क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो, क्या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? तुम मुझे बताओ, अगर ज़्यादा सीरियस है तो मैं खुद आ जाता हूँ। तेजस्वी ऋतुराज के बड़े भाई नील से कहती है नील मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि मेरे बाबा मोहित का देहांत हो चुका है। यह बात सुनकर नील के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है क्योंकि नील तो अभी शाम को ही मोहित काकू से बात किया था और मोहित काकू से बात करने के बाद नील को थोड़ा सा खुशी मिला था क्योंकि मोहित ऋतुराज के बड़े भाई नील से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी तेजस्वी से शादी कर लो, यह मेरा आखिरी इच्छा है। और नील यह बात सुनकर बहुत काफ़ी खुश हुआ था। तेजस्वी नील से कहती है मेरे बाबा मोहित से तुमसे क्या बात हुआ था, मेरे बाबा मोहित तुमसे क्या बोले थे? लेकिन मोहित के मरने की बात सुनकर नील को भी शौक लग गया था। नील तेजस्वी से नहीं बता पाता है कि मोहित का आखिरी इच्छा क्या था। मोहित का आखिरी इच्छा यही था कि नील तेजस्वी से शादी करके अपने घर की बहुरिया बना ले, लेकिन अफसोस मोहित तो यह बात नील से कहकर और वादा लेकर यह दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन क्या यह नील तेजस्वी से शादी करेगा, तेजस्वी को अपने घर की दुल्हनिया बनाएगा? उससे पहले ही इन दोनों के बीच में बहुत काफ़ी दूरियां आने वाला है क्योंकि मोहित के परिवार वाले को तेजस्वी के बाबा अजूबा सारे लोग मिलकर तेजस्वी और मुक्ता उसके बेटे को लेकर यहाँ से अमरावती को छोड़कर नागपुर जाने वाले हैं। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमेंट ट्रैक में आगे आप सभी को सीन देखने को मिलेगा। तेजस्वी और उसकी मां मुक्ता और उसका बेटा तीनों लोग अमरावती छोड़कर नागपुर जाएंगे और जैसे ही तेजस्वी अमरावती छोड़कर
नागपुर जाने के लिए निकल जाती है, बल्कि आधा दूर पहुंच जाती है। उसके बाद तेजस्वी को याद आता है कि मेरा मोबाइल तो घर पर ही छूट गया है, क्योंकि उस मोबाइल में बहुत काफ़ी फ्रेंड का नंबर रहता है और ख़ासकर ऋतुराज का, क्योंकि तेजस्वी ऋतुराज से बहुत काफ़ी प्यार करती है और जब नंबर ही नहीं रहेगा तो तेजस्वी किससे बात करेगी। इस वजह से तेजस्वी अपने अजूबा और अपने काका से कहती है कि क्या हम दोबारा अमरावती नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे घर पर मोबाइल छूट गया है, मुझे मोबाइल लेना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी के काकू कहते हैं क्यों, कपड़ा वपड़ा तो सब कुछ आ गया है और मोबाइल वैसे भी हमारे नागपुर की लड़कियां नहीं चलाती हैं, इस वजह से चुपचाप चलो। तेजस्वी बेचारी बहुत काफ़ी मायूस हो जाती है और अपने अजूबा और काकू काकी के साथ जाने लगती है। उसी वक्त नील भी नागपुर से अमरावती आने के लिए निकल चुका था। रास्ते में ही इन दोनों का गाड़ी आमना सामना होता है, लेकिन तेजस्वी नील को नहीं देख पाती है, क्योंकि नील तेजस्वी की मदद करने के लिए नागपुर से अमरावती जाने लगता है, क्योंकि नील को अच्छे से पता था मोहित के मरने के बाद तेजस्वी और उसके भाई और उसकी मम्मी मुक्ता का देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है और उनका सहारा बनने के लिए ऋतुराज का बड़ा भाई नील जाता है। और जिस वक्त तेजस्वी ऋतुराज से मदद की गुहार लगाती है, उस वक्त ऋतुराज तेजस्वी से कहता है कि मैं तुम्हारे बाबा मोहित के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक जगह पर बहुत बड़ा फंक्शन है और मुझे वहां पर म्यूजिक करने जाना है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। और मरना जीना तो सबके हाथ में रहता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात को सुनकर तेजस्वी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है, बल्कि तेजस्वी गुस्से में आकर ऋतुराज का फ़ोन काट देती है। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी को ऋतुराज से दिल ही दिल बहुत सच्चा वाला प्यार हो चुका है। इस वजह से ऋतुराज का हर एक गलती को अनदेखा करके तेजस्वी ऋतुराज से प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ नील भी तेजस्वी से बहुत काफ़ी प्यार करता है। अब तो तेजस्वी के बाबा मोहित भी अपना आखिरी इच्छा नील को बता चुके हैं कि नील तुमको मेरी बेटी तेजस्वी से शादी करना है। क्या अब इन लोगों का कभी भी मिलना हो पाएगा? क्या तेजस्वी अमरावती छोड़कर नागपुर चली जाएगी, उसके बाद तेजस्वी से ऋतुराज का आमना सामना होगा, या फिर नील का कभी भी तेजस्वी से आमना सामना हो पाएगा? सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब कमेंट ट्रैक में आगे बहुत ही धमाकेदार देखने को मिलेगा। एक तरफ तेजस्वी और उसके मां मुक्ता के सर पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि मोहित की पहली पत्नी तेजस्वी और मुक्ता को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगी, लेकिन मोहित की पहली बेटी तेजस्वी को अपनी छोटी बहन मानती है और तेजस्वी अपने बाबा मोहित की पहली बेटी को अपनी बहन दिल से मानती है। इन दोनों में पक्का वाला प्यार रहता है।